7 सितंबर 2025 रविवार को लगने जा रहा है पूरे भारत में चंद्र ग्रहण। जी हाँ, साल 2025 का सबसे बड़ा ग्रहण 7 सितंबर भाद्रपद महीने की जो पूर्णिमा तिथि है रविवार के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण किस समय शुरू होगा, कब तक रहेगा, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो चंद्र ग्रहण के समय में आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हैं चंद्र ग्रहण का किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके बच्चों के ऊपर ना पड़े, तो आपको यह 3 काम चंद्र ग्रहण के दौरान भूलकर भी नहीं करने हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको करनी है, जिससे आपको भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होवे और चंद्र ग्रहण आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल सके। साथियों, चंद्र ग्रहण जो प्रारंभ होगा वो 7 सितंबर रविवार की रात्रि को 9:55 से ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात ग्रहण की जो छाया है 9:55 से पड़नी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद जो चंद्र ग्रहण अपने पूर्ण प्रभाव में आएगा, मतलब जिस समय से चंद्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव स्टार्ट होगा वह होगा रात्रि के 11 बजे चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रहण का जो मध्य होगा, जो आधा ग्रहण जिस समय जा चुका होगा वो समय होगा लगभग रात्रि के 11:41। चंद्र ग्रहण का समापन होगा 8 सितंबर की सुबह में 1:26 पर। चंद्र ग्रहण पूर्ण तरह से समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी बातें जो चंद्र ग्रहण के दौरान में आपको ख्याल रखनी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। प्यारे बंधुजनों, चंद्र ग्रहण जब भी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर इसका सूतक काल भी लगता है। अर्थात जिस समय सूतक काल लगा हो उसी समय से चंद्र ग्रहण के जो नियम है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 7 सितंबर को लगभग 12:40 के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको इस समय के बाद से चंद्र ग्रहण में जो सावधानियां बरती जाती हैं, हर एक उस सावधानी का आपको ध्यान रखना है। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे विशेष ध्यान रखने योग्य बातें जो चंद्र ग्रहण के दौरान आपने जिनको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको खाने पीने से परहेज करना चाहिए। कई व्यक्तियों की आदत होती है वो रात्रि को ज़्यादा देर तक जागते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि को बहुत लेट में भोजन करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 सितंबर की रात्रि को रात के 10 बजे से पहले पहले अपना जो भोजन है, दूध आप पीते हैं, चाय आप पीते हैं, वो अपना सारा खाने पीने का जो प्रोग्राम है 10 बजे से पहले निपटा लें, क्योंकि उसके बाद फिर ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान अगर जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खाता पीता है, भोजन करता है, उसके ऊपर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चंद्र ग्रहण के दौरान नींद लेने से भी बचना चाहिए। अर्थात चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी व्यक्ति कोशिश करे कि सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा होता है वो प्रभाव क्षीण हो जाता है। अर्थात चंद्र ग्रह के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का जो है समावेश हो जाता है,
जिसके कारण हमारे आसपास भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं जो डायरेक्ट हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट करती हैं। और चंद्र ग्रहण के दौरान जो व्यक्ति सोता है उसके ऊपर चंद्र ग्रहण का जो असर है वो डबल होकर नेगेटिव इम्पैक्ट में पड़ने लगता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान नींद लेने से भी, सोने से भी बचना चाहिए। बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसे आगे जरूर शेयर करते रहना। पॉइंट नंबर 3, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी धारदार औजार जैसे चाकू, कैंची, सिलाई मशीन, अन्य कोई हथियार, औजार, इनको भी छूने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए और कोशिश करें एक स्थान पर ही आपको टिक करके बैठना चाहिए और जितना अधिक द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं उतना ही भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।